हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज है 8 दिसंबर और आज हम लोग 8 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में यूएनएससी दिसंबर 2022 की अध्यक्षता का पदभार संभाला है। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी जो पहली बार अध्यक्षता पहली बार नहीं, मतलब कि 2 साल के लिए अध्यक्षता दी जाती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो ये अभी हमारे देश जो भारत है इसी ने ग्रहण की है। ठीक है, 1 दिसंबर को भारत ने 2021 और 22 के लिए यानी कि 2021 में ये अध्यक्षता ग्रहण की थी और अब जो है 2022 में जो दिसंबर मंथ चल रहा है ये इसकी अध्यक्षता का लास्ट डे है। तो इसका पदभार भारत ने ही संभाला था और अपने 2 साल के कार्यकाल में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली है भारत ने। और भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता संभाली थी। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना ये जो हुई थी ये यूनाइटेड नेशन से है। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में ही की गई थी। ठीक है, और एंटोनियो गुटेरेस इसके जो है हेड हैं यानी कि अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस जो अभी भारत की यात्रा पर भी आए थे। तो इसमें सदस्यता ग्रहण करने का मतलब ये है कि जो यूनाइटेड नेशन है आप लोगों ने सुना होगा इसके जो 15 सदस्य होते हैं जिसमें से जो 10 होते हैं वो अस्थायी होते हैं और जो 5 सदस्य होते हैं वो स्थायी होते हैं। तो जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ना यानी कि जिनका बार बार जो है कार्यकाल मिलता रहता है, जैसे कि अभी भारत को 2 साल के लिए ही इनका कार्यकाल होता है जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। तो भारत भी इसका अस्थायी अध्यक्ष है। तो बार बार हर देश को रिपीट करके 2 साल का कार्यकाल मिलता रहता है। तो और जो 5 जो इसके स्थायी सदस्य हैं वो है रशिया, चाइना और ये अमेरिका, फिर यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कनाडा। ये 5 जो देश है ना, सॉरी कनाडा नहीं, फ्रांस। तो रशिया रशिया और चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम या और फ्रांस जो है इसके 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी में भारत आता है। तो भारत ने जो है इसकी सदस्यता 2021 में ली थी और अब इसका कार्यकाल दिसंबर में पूरा हुआ है। तो इसकी अध्यक्षता की है। और अभी थोड़ा टाइम पहले भी आपने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो ये बैठक हुई थी ये भी संपन्न हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? ये न्यू दिल्ली में संपन्न हुई थी। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो उत्तरी अमेरिका का एक देश है वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसी के लिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की न्यू दिल्ली में बैठक हुई थी हमारी राजधानी में, उसी के चलते आप लोग जानते हैं आतंकवाद से जो है लड़ने का जो पदभार है, जिम्मा है, जो मुद्दा भारत ने उठाया था इसी मीटिंग में। तो इसके लिए इसने जो है यूनाइटेड नेशंस को 5 लाख रुपए की जो राशि है वो प्रोवाइड करी थी जो है आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो ये तो हो गई यूनाइटेड नेशंस की बात। और अब हम डिस्कस करेंगे अदर क्वेश्चंस को जहां पर कोई सबमिट हुआ है हाल ही में। तो आप लोग जानते हैं मिस्र जो अफ्रीका का देश है, इजिप्ट जिसे कहते हैं। तो इस बार का जो कोप 27 सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज ये हुआ था मिस्र में। पनामा, तो पनामा में कोप 19 हुआ। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज थी ये भी, लेकिन इसका 19 सम्मेलन था। और ये कॉप 19 इसलिए था कि जो आप लोग जानते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण होता है ना, यानी कि जितने भी जीव है जो लुप्त प्रजातियां हैं उनके संरक्षण वगैरह से। तो ये सम्मेलन पनामा में हुआ। पनामा जो है दक्षिण और उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उनके ठीक बीच में स्थित है यानी कि मध्य अमेरिका में। तो वहां पर हुआ था। और ये जो कोप 27 होता है ये पर्यावरण के जितने भी मुद्दे होते हैं उससे रिलेटेड होता है ये सम्मेलन। ठीक है, तो कोप 27 पर्यावरण के मुद्दों का ये मिस्र में हुआ था। बर्मिंगम में आप लोग सभी जानते हैं अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हाल ही में संपन्न हुआ है इंग्लैंड के बर्मिंगम में, जिसमें 61 मेडल के साथ भारत जो है चौथे स्थान पर था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी में शांति दूत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये श्री श्री रविशंकर, आप लोगों ने देखा होगा, भी पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इन्हीं को जो है ये श्री श्री रविशंकर, ठीक है, ये एक गुरु है। तो इनको जो है ये
अमेरिका शाह ने अपने शांति दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और अब बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, और जो बाइडन इसके राष्ट्रपति है और भारतीय मूल की कमला हैरिसन इसकी उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका से कुछ हाल ही के करंट हम डिस्कस करेंगे जो अभी हाल ही में हुए, जैसे कि अमेरिका जो है ना रिस्पेक्ट मैरिज एक्ट ये लाया था अभी हाल ही में, और दूसरा अबॉर्शन बिल लाने वाला पहला देश ये अमेरिका ही था। तीसरा, इसका हाल ही का एक मिशन है चंद्रमा पर जाने का, आर्टिमिस फर्स्ट मिशन, जो इसने चंद्रमा की अनुकूल परिस्थितियों के लिए पता लगाया था, आर्टिमिस फर्स्ट मिशन। और उसके बाद भारत के जो 235 जो प्राचीन मूर्तियां वगैरह है, प्राचीन चीजें भारत की अमेरिका के पास, तो ये भारत को लौटाने का प्रण ये इसने दिया वादा, अमेरिका ने 235, ठीक है। तो ये थे कुछ हाल ही के करंट अफेयर्स अमेरिका से रिलेटेड। अब हम जो है ना पुरस्कार जो पीस यानी कि शांति से रिलेटेड या कुछ पुरस्कार संबंध डिस्कस करेंगे। जैसे अभी जो तिब्बती ये जो गुरु थे दलाई लामा, आप लोग सभी जानते हैं, तो इनको अभी जो है ना गांधी मंडेला शांति पुरस्कार यानी कि गांधी मंडेला शांति पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और अमर सिंह को ना ऑस्ट्रेलिया साउथ वेल्स से सम्मानित किया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है ना ऑस्ट्रेलिया में या पूरे हमारे जो भारत में उसमें जो है ना समाज सेवा के क्षेत्र में अपना अच्छा योगदान दिया, इसी के चलते अमर सिंह को। रतन टाटा जो टाटा कंपनी के मालिक है, उन्होंने जो है ना असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया था, क्योंकि वहां पर उन्होंने जो है कैंसर हॉस्पिटल बनाया। और इनको इंडो एशियन चेंबर काउंसिल चेंबर कॉमर्स से भी सम्मानित किया गया रतन टाटा को। तो ये भी डिस्कस हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्क परमिट धारकों के परिवार सदस्यों को देश में काम करने की अनुमति दी है? यानी कि जो आप लोग जानते हैं, जो कुछ लोग जो है भारत से फॉरेन में जॉब करते हैं, ठीक है, उनको परमिट लेना होता है किसी देश में जॉब करने के लिए, तो वर्क परमिट ये कनाडा ने, ठीक है। यानी कि जो पहले ये होता था कि जो परमिट लेते थे सिर्फ वही इंसान जाता था, तो लेकिन अब इनके जो परिवार है ना जो भी वर्क करने जाते हैं वहां पर, तो उनके परिवार भी जा सकते हैं, तो ये अधिनियम कनाडा ने लागू किया है, ठीक है। कनाडा वर्क परमिट कनाडा का वर्क परमिट हासिल करना अब आसान हो गया है, ठीक है। शादीशुदा जोड़े जो परिवार के लिए, तो ये और भी आसान है, क्योंकि जो यहाँ के जोड़े हैं वो भी अब उनके साथ में फैमिली के साथ रह सकते हैं और ये भी कनाडा में जॉब कर सकते हैं। तो इनके साथ साथ इनको अलग से वीजा नहीं लेना पड़ेगा इनके फैमिलीज को, ये इन्हीं के साथ रहकर वहां जा सकते हैं। द इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा, तो इसने ऐलान किया है ये कि जनवरी 2023 से वर्क परमिट होल्डर्स के जीवन साथी कनाडा में नौकरी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात आई है कनाडा की। कनाडा भी उत्तरी अमेरिका का एक देश है, और कनाडा की राजधानी क्या है? तो ये है ओटावा, और जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कनाडा से भी कुछ करंट के अफेयर डिस्कस करेंगे जो हुए हैं, जैसे कि अभी जो एक डेविस कप है, यानी कि डेविस कप 2022 मैंने आपको बताया, ये जो है ना पुरुषों का टेबल टेनिस का एक तरीके से वर्ल्ड कप है, सर्वश्रेष्ठ खिताब है। तो ये अभी कनाडा ने ही जीता, किसको हराकर? तो ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता। दूसरा, अभी जो है कनाडा जो है ना ये प्लांट बेस्ड वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया था। और कनाडा में ही जो है ना भारत के बाहर एक गीता पार्क स्थापित किया गया था, पहला हिंदू पार्क कनाडा में। और अभी कनाडाई क्षेत्र में सबसे पुराना पानी जो खोजा गया, ये भी कनाडा में ही खोजा गया था। और कनाडा से आप ये डिस्कस कर सकते हो कि हर सिगरेट पैकेट पर चेतावनी लिखने वाला पहला देश ये कनाडा ही बना था। आप लोग जानते हैं हर पैकेट पे तो चेतावनी लिखी रहती है सिगरेट के, लेकिन हर सिंगल सिगरेट पे चेतावनी लिखने वाला कि स्वास्थ्य के लिए जो है स्मोकिंग जो है हानिकारक है, ये कनाडा ही बना था। तो कनाडा से भी डिस्कस हो गया। और अब इसकी जो है ना लोकेशन भी हम देखेंगे, ताकि कुछ जो है जीके भी कवर हो जाए। तो ये है अमेरिका और कनाडा का जो क्षेत्र है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में आता है कनाडा, एक बहुत बड़ा देश है ये अमेरिका का। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो क्षेत्र है, जिसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है ग्रेट लेक्स, तो यहाँ पर ना 5 ग्रेट्स लेक है। और ये कनाडा और उत्तरी अमेरिका की सीमा पर है 5 लेक, जिसकी मैंने ट्रिक भी बताई है, शियोम, ठीक है। शियोम से आपको याद रखना है, एस से यानी कि सुपीरियर झील, एच से ह्यूम, आई से इरी, ओ से ओंटेरियो और एम से मिशिगन झील। तो सुपीरियर झील तो ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है,
तो ये जो 5 लेक का क्षेत्र पड़ता है ये दोनों की सीमा पे पड़ता है, जिसमें से ये जो मिशिगन झील है ये पूरी तरह से अमेरिका के क्षेत्र में आती है, लेकिन दोनों की सीमा पर ही है। ठीक है, बाकी ये जो 4 लेक पड़ जाती है ये भी इनकी सीमा पर है। यही जो है ना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की 5 ग्रेट लेक्स पूछा जाता है, यहीं पर है। मैक्सिको लैटिन अमेरिका का, जो अमेरिका का पहला लैटिन अमेरिकी देश ये मैक्सिको है। ठीक है, और इसके बाद ये जो हडसन बे, हडसन की खाड़ी दिख रही है ना, यहीं से एक हडसन नदी बहती है और यहीं पर कहीं पर न्यूयॉर्क की भी स्थित है, क्योंकि न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। और कुछ करंट के देख लेते हैं। और ये यहाँ पर ये जो पनामा देश है, अब मैंने आपको कहा था ये जो पतली सी झिर्री है ना यहाँ पर, सिर्फ ये पनामा और नीचे से इसी के यहाँ से ये कंबोडिया से लगती हुई पनामा की जो एक पतली सी बस झिल्ली से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है जुड़ते हैं, पनामा देश इसलिए इनके मध्य में स्थित है। यहीं पर हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया कोप 19 सम्मेलन। ठीक है, और एग्जाम में पूछा था वेनेजुएला, सबसे ज्यादा तेल के भंडार वेनेजुएला में पाए जाते हैं। और ये जो कैरिबियन क्षेत्र पड़ जाता है ना, कैरिबियाई क्षेत्र, क्योंकि यहाँ कैरिबियाई सी पड़ जाता है और ये क्यूबा का क्षेत्र पड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो कैरिबियाई क्षेत्र है और यहाँ से आप देख रहे हो लेब्राडोर सी, तो यहाँ से लेब्राडोर की जलधारा आती है और दक्षिण अमेरिका के नीचे से यहाँ से गल्फ स्ट्रीम आती है जो गर्म जलधारा है। तो ये दोनों जलधारा आकर जब इस कैरिबियाई सी में यानी कि कैरिबियाई क्षेत्र में गिरती हैं, तो ये एक ऐसा जो है जल तंत्र बनाती है जो मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है, कैरिबियाई क्षेत्र। ठीक है, कनाडा और उत्तरी अमेरिका डिस्कस हो गया। अब देख लेते हैं कुछ अदर फैक्ट, जो भी हाल ही में किसी देश ने कुछ नियम पारित किए हुए। तो अमेरिका, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति है। अमेरिका की बात करें तो अभी इसने कौन सा परमिट जारी किया, अमेरिका ने अभी जो है अबॉर्शन बिल, जैसे मैंने आपको बताया, लाया था, और रिस्पेक्ट मैरिज एक्ट, ये सभी अभी इसी ने लागू किए थे। और ब्रिटेन, ब्रिटेन ने जो है ना भारत के लिए जो है 3500 वीजा परमिट दिए हैं, यानी कि इसने भी जो है हमारे जो इंडिया के लिए वीजा को आसान बनाया है। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी है ये इंग्लैंड। और जो हमारे भारतीय मुल्क के जो है ऋषि सुनक यहाँ के पहले भारतीय मुल्क के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं। तो अभी जो G20 की समिट हुई थी ना, जहाँ पर मोदी जी भी गए थे क्योंकि भारत भी इसका सदस्य देश है, तो इसी G20 बैठक में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने ये समझौता किया कि 3500 वीजा धारक हमारे देश को दिए जाएंगे। न्यूयॉर्क की बात करें, मैंने आपको लोकेशन भी दिखाई थी, न्यूयॉर्क है ना, तो न्यूयॉर्क जो हडसन की नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क में ये कह सकते हो कि इसने ये नियम पारित किया गया कि जो 2023 से दिवाली जो पड़ती है हमारी भारत में मनाई जाती है, तो यहाँ पर जो है दिवाली पर भी अवकाश दिया जाएगा, छुट्टी मनाई जाएगी दिवाली की, यानी कि न्यूयॉर्क में भी दिवाली त्योहार सेलिब्रेट किया जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को भारत के किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये जो है ना भारत के पद्म भूषण से, 2 बार पद्मश्री, ये मिसप्रिंट है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, पद्म भूषण से। ठीक है, पद्म भूषण से गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचई, इनको जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये है जो है गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, पद्म भूषण से सुंदर पिचई सम्मान हुए हैं, सम्मान दिया गया इन्हें सुंदर पिचई को। ठीक है, और गूगल के सीईओ है ये। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करेंगे तो भारत रत्न, भारत रत्न से जो है ना हमारे जो लता मंगेशकर जी हैं उनको भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री भी काफी सारे लोगों को, जैसे नीरज चोपड़ा है, जब इन्होंने ओलंपिक जीता था तब इन्हें दिया गया था। और पद्म विभूषण, हाँ, तो पद्म विभूषण अभी हाल ही में किनको दिया था हमने, तो पद्म विभूषण ये जो शिंजो आबे थे ना, जो जापान के प्रधानमंत्री जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो इन्हीं शिंजो आबे को, जापान के प्रधानमंत्री को, इनके मरणोपरांत भारत ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने पेशकश की है कि वर्ष 2022 में भारत को कितना प्रेषण देगा, यानी कि कितनी जो है राशि प्रोवाइड कर सकता है। तो ये $100 बिलियन, इसका राइट आंसर है। $100 बिलियन ने कहा है वर्ल्ड बैंक ने कि भारत को जो है ना $1 अरब यानी कि $1 बिलियन का पैकेज वर्ल्ड बैंक दे सकता है। वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और सक्रिय रूप से इसने काम करना 1945 से शुरू किया। और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी में ही है। ठीक है, तो
और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें कुछ सहायताओं से रिलेटेड, तो अभी ये जो 90.4 की करोड़ की बैठक करीब, ये जो है ना हिमाचल प्रदेश को किसने प्रोवाइड की थी, तो ये जो एडीबी बैंक है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसे आसियान सदस्यों ने बनाया, तो एडीबी ने 96.4 करोड़ की जो सहायता हिमाचल प्रदेश को प्रोवाइड करी थी। $100 मिलियन, तो अभी आप लोग जानते हैं मालदीव जो है ना, मालदीव आर्थिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। तो अभी हाल ही में जस्ट एक हफ्ते पहले भारत ने मालदीव को आर्थिक सहायता के तौर पर $100 मिलियन प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के निर्माणाधीन तियानयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री लॉन्च किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीन ने लॉन्च किया है। और कुछ टाइम अगर जो पहले के लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो चीन है अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाएगा, तो वो जो है इसने लॉन्च कर दिया है। तो इसी के चलते ये जो 3 यात्री है यहाँ पर, ये चाइना के जो है इस स्पेस स्टेशन में काम करने जाएंगे। 3 अंतरिक्ष यात्री के चालक दल के साथ शेनझोउ 15 अंतरिक्ष यान को उत्तर पश्चिम चीन में जिक्वाकवान सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसमें 3 यात्री होंगे, कौन कौन, तो ये जुनलोंग, फी जुनलोंग, डेंग किगमिग और झांगलू, ये सवार थे इसमें। ठीक है, तो इसको ये लॉन्च कर दिया गया है। और अब बात आई है चाइना की, तो चाइना से रिलेटेड कुछ कर हम फैक्ट्स कुछ पढ़ेंगे, कुछ लॉन्च किया इसने। तो पहले तो चाइना की राजधानी क्या है, तो ये बीजिंग है, और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कोरोना वायरस की उत्पत्ति का वो है चाइना का कौन सा शहर, वुहान शहर माना जाता है। और अभी इसने ना एक कुआफू वन नाम का जो है मिशन भी लॉन्च किया था। ये किस लिए किया था, ये सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए। और चाइना ने जो है ना चंद्रमा का मानचित्र बनाने वाला, ठीक है, यानी कि जो नक्शा बनाने वाला चंद्रमा का पहला जो ये देश बना। पहले तो सबसे पहले अमेरिका ने बनाया, लेकिन जो उससे भी ज्यादा अच्छे स्तर पर बनाया, ये चाइना ने बनाया था चंद्रमा का मानचित्र। और चंद्रमा का ना एक आर्टिफिशियल सन और मून है, तो इसके आर्टिफिशियल सन का नाम ईस्ट है। ठीक है, और मतलब कि कृत्रिम चंद्रमा और सूर्य बनाए थे। और एक इसका एक रेडियो टेलीस्कोप है, जिसका नाम इसने फास्ट रखा है। एक रेडियो टेलीस्कोप है, ये भी अंतरिक्ष में ये भेजता रहता है, तो इसका नाम फास्ट है। और एग्जाम में पूछा गया है कि आप लोग जानते हैं चाइना जो है ना सब देशों की खबर रखता रहता है। तो एक जो है ना कुआफू 5 नाम का एक जो विमान पोत है, ये समुद्र के रास्ते से जाता है ये विमान पोत, और ये सभी देशों पर नजर रखता है। इसका कह सकते हैं एक खुफिया पोत है। ठीक है, तो चाइना को मैप से भी डिस्कस कर लेते हैं पहले, ताकि कुछ जीके हो वो भी कवर हो जाए। तो ये जो रशिया की सीमा से लगा हुआ ये जो क्षेत्र है, ये चाइना पर जाता है सारा, है ना। और मंगोलिया की सीमा से साझा करता है। तो आपको पता होगा, पूछा जाता है कि जो गोबी के विशालतम जो रेगिस्तान है वो कहाँ है, तो ये मंगोलिया और चाइना की सीमा के बीच है गोबी रेगिस्तान। और ये ठंडे रेगिस्तान होते हैं। यहाँ पर रशिया, रशिया से भी मैंने आपको बताया, रशिया जो है इसने भी कहा कि 2024 तक ये भी अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाएगा। ठीक है, और कुछ जगह देख लेते हैं जिसमें हाल ही में कुछ हुआ हो। हम्म, म्यांमार, तो अभी हाल ही में म्यांमार को किसने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, यानी कि जो जो इसकी लिस्ट में शामिल हो जाता है उसे लोन नहीं देता कोई भी देश, तो म्यांमार को 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ब्लैक लिस्ट में शामिल किया। ठीक है, और वियतनाम, वियतनाम के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है, विम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। ठीक है, और थाईलैंड के साथ, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, इसके साथ भी हमने कौन सी एक्सरसाइज, तो हम इसके साथ मैत्री एक्सरसाइज करते हैं। चाइना के साथ हमारी हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है, कौन सी, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, ये हमारी चाइना के साथ संपन्न होती है। तो चाइना की लोकेशन भी हो गई। अदर फैक्ट देखेंगे मिसाइल वगैरह से ही रिलेटेड, तो अमेरिका, जैसे कि मैंने ये बताया, अमेरिका ने अभी हाल ही में एक आर्टिमिस फर्स्ट मिशन लॉन्च किया है, चंद्रमा पर रहने के योग्य अनुकूल परिस्थितियां है या नहीं ये पता लगाने के लिए। और भारत, भारत जो है 2023 तक चंद्रयान थ्री लॉन्च कर देगा कहा था। ठीक है, और अभी इसने जो है एक अग्नि 3 का जो परीक्षण किया, ये उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे आप व्हीलर द्वीप कहते हो, वहां से किया। और रशिया, रशिया तो है 2024 तक ये बना ही लेगा अपना जो है खुद का स्पेस स्टेशन, है ना। और अमेरिका की राजधानी हो गई, रूस की राजधानी है मॉस्को, और करेंसी है इसकी रूबल, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक जिला एक खेल योजना शुरू की है? तो जैसे कि मैंने आपको नाम से भी याद आ रहा होगा, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम थी, सेम वही स्कीम है, तो ये उत्तर प्रदेश ने ही शुरू की है, ये भी आप रिलेट करके याद कर सकते हो। तो योगी आदित्यनाथ ने जो है ना खेलों को बढ़ावा देने के लिए या खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम जो अभी लॉन्च की है, और यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश से भी हम कुछ हाल ही के करंट डिस्कस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लखनऊ में ही जो पहली बार एक नाइट सफारी पार्क की शुरुआत की गई थी। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी अभी हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनने जा रहा है। और इसी नोएडा में जो वाटर वीक मनाया गया 1 से 7 नवंबर तक, इस जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने जिसे होस्ट किया, तो ये नोएडा में ही मनाया गया। और एक डेयरी सम्मेलन ये भी नोएडा में ही हुआ था, ठीक है। और आयुष्मान भारत योजना, जिसे आप जन आरोग्य योजना कहते हैं, उसके क्रियान्वयन में टॉप पर उत्तर प्रदेश ही था। और वाटर कंजर्वेशन यानी कि अमृत सरोवर योजना जो अप्रैल में आई थी, मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसमें हर जिले में 75 तालाब लगाने थे, तो इसमें भी यही उत्तर प्रदेश टॉप पर था। उत्तर प्रदेश डिस्कस हो गया, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर जो भी उन्होंने कुछ की हो। तो पंजाब, पंजाब की राजधानी है ये चंडीगढ़, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। भगवंत सिंह मान यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो अभी हाल ही में एक वन एमएलए वन पेंशन योजना ये लाया था पंजाब, किस लिए? कि यानी कि एक जो एमएलए बनेगा एक बार उसको पेंशन एक ही बार प्रोवाइड करेगी, ये नहीं कि जितनी बार वो बना उसे पेंशन दी जाए। तो ये स्कीम पंजाब लाया। हरियाणा, तो हरियाणा राज्य ने एक वन ब्लॉक वन चेन, वन ब्लॉक वन चेन या फिर वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट भी आप कह सकते हो, ये स्कीम हरियाणा लाया था। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नई दिल्ली, तो नई दिल्ली ने सबको पता है हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो नई दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड राजधानी बताया गया था पूरे विश्व में, जिसी के चलते अभी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे जो नियम है इसने लाया। और इवन यही लाया है ना, 10 लाख वृक्षारोपण की नीति नई दिल्ली ही लाई। तो ये सब नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन को खत्म करने के लिए नहीं, ये दुश्मन होगा, तो दुश्मनों को खत्म करने के लिए या उन पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना द्वारा किन काइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये एक अर्जुन नाम की काइट्स है, पतंगे हैं, यानी कि ड्रोन की ही पतंगे हैं, इनको भारतीय सेना ने लॉन्च किया है दुश्मनों पर जो है नजर रखने के लिए, ठीक है। तो ये काइट्स जो है ड्रोन की लॉन्च की गई है। ट्रेंडिंग दिस अर्जुन हैज हिज ऑन द टारगेट, ठीक है। तो ये ड्रोन भारतीय सेना लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 1895 में की गई थी, ठीक है। भारतीय इंडियन आर्मी या थल सेना के अध्यक्ष ये कौन है? तो ये मनोज पांडे हैं, ठीक है। अदर ऑप्शंस ड्रोन से रिलेट करके पढ़ेंगे कुछ ड्रोन्स। तो देखो, निंजा, निंजा जो है ना एक रेलवे का ड्रोन था निंजा। इसने जो है रेलवे इसकी निगरानी रखने के लिए निंजा नाम का ड्रोन रेलवे ने लॉन्च किया था। ईलू, तो आप लोग पता है नामीबिया से, जो अफ्रीका का एक देश है, वहां से जो 8 चीते लाए गए थे ना, उन चीतों की देखभाल करने या उन्हें कोई हानि ना पहुंचा दे, तो उन पर नजर रखने के लिए ईनू नाम की कुत्ते की जो प्रजाति है वो तैनात की गई थी। हीलो एक कुत्ते की प्रजाति है। और वरुण, तो आप लोग जानते हैं वरुण एक ऐसा ड्रोन था, ये 135 किलोग्राम इसका वजन था। और ये पहला ड्रोन था जो जिसमें जो मानव है वो बैठकर उड़ सकता था, ऐसा ड्रोन लॉन्च किया, इसका नाम वरुण था, ठीक है। और 135 किलोग्राम इसका वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन संरक्षण अभियान चिपको आंदोलन पर लिखी गई पुस्तक द चिपको मूवमेंट ए पीपल मूवमेंट के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ अवार्ड से किसने जीता है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपका पिछला जीके भी है, तो ये पूछा इम्पोर्टेंट है, मोस्टली जरूर से जरूर पूछा जा सकता है। तो ये जो शेखर पाठक है, इन्होंने ही इसके ऊपर एक बुक लिखी, तो अभी इन्हीं को जो है ना सम्मानित किया गया है, ठीक है। और शेखर पाठक लैंडमार्क बुक विंस कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ ये जो है बुक प्राइज मिला है, और चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। और चिपका आंदोलन की बात करेंगे तो देखो, चिपका आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1973 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था पूछे, तो उत्तराखंड के चमोली जिले से स्टार्ट हुआ था, जिसमें जो है पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जो उत्तराखंड की महिलाएं थी सबसे पहले वो सामने आई। तो ये पेड़ों को पकड़कर जो है ना खड़ी हो गई थी कि उनको ना काटने के देने के लिए। जब जो है वन के अधिकारी उन्हें काटने के लिए आए वन को, तो उन्होंने पेड़ों को कसकर पकड़ लिया, जिसे चिपको आंदोलन का फिर नाम दिया गया था। उत्तराखंड के चमोली जिले में और 1973 में स्टार्ट किया गया था।
ठीक है, और अदर ऑप्शंस रिलेट करके पढ़ेंगे कुछ ऐसे ही अवार्ड से। तो एस एस राजमौली, अभी हाल ही में एस एस राजमौली को RR फिल्म के लिए, जो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स है, उन्होंने सम्मानित किया है। जस्ट मैंने शायद कल परसों ही कराया ये क्वेश्चन। शशि थरूर की बात करें तो शशि थरूर को ना फ्रांस की जो संसद है इसने अपने हाई सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया। शशि थरूर ये कांग्रेस के जो है ना वरिष्ठ अधिकारी हैं। ठीक है, किरण मजूमदार को भी बायोकॉन की संस्थापक है, बहुत चर्चे में रही थी, और जिसके चलते ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किरण मजूमदार को सम्मानित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश नेत्रहीनों लोगों के लिए T20 कप की मेजबानी करेगा? आप लोग पता है काफी टाइम से न्यूज आ रहा है कि T20 वर्ल्ड कप होंगे। ठीक है, और ये नेत्रहीनों के लिए तो ये भारत ही होस्ट करेगा, और भारत होस्ट करेगा, और इसके जो एक तरह से जो मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए ये युवराज सिंह थे। और ये जो है तीसरा T20 वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, जिसे 5 से 17 दिसंबर तक मनाया गया। तो ये युवराज सिंह ने इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और ये भारत ने ही होस्ट किया है। ठीक है, तो अदर हम डिस्कस कर लेते हैं क्रिकेट वगैरह से ही रिलेटेड। तो पहले तो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में जो T20 मेंस वर्ल्ड कप संपन्न हुए, ये कहाँ हुए? ऑस्ट्रेलिया, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर ये खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया के एलिजाबेथ जो ये नहीं, एंथनी एल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कतर की बात करें तो कतर में अभी जो फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ है 2022 के फीफा, ये कतर ने होस्ट किया है। यूएई में एशियन गेम्स हुए थे मेंस के, जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर अपनी खिताब नाम किया था। ठीक है, और आज हम जो है ना कुछ भारत को भी जो है नक्शे से देख लेते हैं, अगर भारत की बात आई है। ठीक है, कुछ जीके, ये है भारत का नक्शा। तो सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर के यहीं पर अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन है, तो मैंने कराया हुआ है, ये इंदिरा कॉल है। ऐसे ही जो सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, कुछ यहाँ पर पड़ जाता है ये दक्षिणतम बिंदु, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा दक्षिणतम बिंदु। फिर अरुणाचल प्रदेश के ठीक इसकी यहाँ पर सीमा पर एक किबिथु पड़ता है, जो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कहा जाता है, पूर्वी बिंदु। फिर गुजरात के यहाँ सीमा से लगा हुआ एक गौर माथो, ठीक है, गौर माथा करके एक कहा जाता है, तो ये इसका पश्चिमतम बिंदु हो जाता है। ठीक है, और पाकिस्तान, तिब्बत हो गया, भूटान, चाइना। ठीक है, यहाँ पर ये नीचे म्यांमार और थाईलैंड की लोकेशन आती है, इसके पड़ोसी देश है। श्रीलंका की लोकेशन यहाँ आ जाती है। तो यही यहाँ पर ना एक जिब्राल्टर जल संधि है, और जिब नहीं नहीं जिब्राल्टर नहीं, सॉरी, ये पाक स्ट्रीम है। ठीक है, जो पाक स्ट्रीम है ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है, और केरला की लोकेशन यहीं पर जाती है। तो लक्षद्वीप यहाँ पर है। लक्षद्वीप के अभी दो द्वीप है, सदमत, और एक की ऐसे ही सदमत, और एक और बीच को, दो को ना ब्लू फ्लैग घोषित किया गया है, यानी कि सबसे स्वच्छ समुद्र। तो ये लक्षद्वीप के थे, और यही कहीं पर इसके नीचे ना मिनिकोय आता है। तो लक्षद्वीप और मिनिकोय को 9 डिग्री चैनल अलग द्वारा होता है, और मिनिकोय, और यहाँ पर आप लोग जानते हैं मालदीव्स की लोकेशन आती है। तो मिनिकोय और मालदीव्स और 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं, या फिर कभी बार ये पूछ लेते हैं भारत और मालदीव्स किस डिग्री चैनल द्वारा, तो 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। या अंडमान निकोबार द्वीप को देखें तो अंडमान जो द्वीप है ये निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। बे ऑफ बंगाल यहीं आ जाता है, और एग्जाम में पूछा जाता है भारत किस पड़ोसी देश के सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा। और पूछा जाता है कि किस देश के साथ सबसे कम सीमा, तो पाकिस्तान से ऊपर ही यहीं पर बस इतना सा जुड़ा हुआ ये अफगानिस्तान पड़ जाता है। तो सबसे कम सीमा हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिस्कस हो गया भारत से भी। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इम्पॉर्टेंट के जीके के प्रश्नों को, और ये भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, वनडे एग्जाम, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1919 में कारगिल में सैन्य कार्रवाई का क्या नाम था, यानी कि जो ऑपरेशन हुआ, आप लोग जानते हैं जो 26 जुलाई को कारगिल वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसमें ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। ठीक है, ऑपरेशन सेतु, जब कोविड-19 लॉकडाउन था, तो उसके चलते बाहर से जो हमारे देश के यात्री फंसे हुए थे, उनको जो है समुद्र के रास्ते से लाने के लिए ऑपरेशन सेतु लॉन्च किया।
फिर ऑपरेशन सेतु जो है समुद्र के रास्ते से जो ऑक्सीजन कंटेनर, ऑक्सीजन की कमी के लिए जो पड़ रहे थे और भी जो इंस्ट्रूमेंट हमने मंगाए, उसके लिए समुद्र सेतु 2 था। फिर अभी जो ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, उसी के चलते ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था। ये ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है, भारत ने लॉन्च किया था रशिया से और यूक्रेन से हमारे भारतीयों को लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुओं के सिंचाई के लिए कौन सा उपयुक्त है, यानी कि कुआं की सिंचाई किस क्षेत्र में ज्यादा हो सकती है। तो ये महानदी का जो डेल्टा है, अब ये महानदी कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है, तो यहीं पर है और यही सबसे इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन है, यानी कि जो स्टेट में जो हम लगाते हैं ना, आप लोग जानते हैं जो राज्य में अध्यादेश जारी किया जाता है 213, ये राज्यपाल लगाता है, यानी कि गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसे ना अनुमोदन करने का जो प्रक्रिया है, राज्य की विधानसभाएं होती है ना, उनके पास होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश किस जगह जारी करता है, तो ये 123 के द्वारा जारी करता है अध्यादेश, ठीक है। 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और 213 के तहत राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम के द्वैध शासन की अवधारणा को पेश करने वाला व्यक्ति कौन था, यानी कि द्विसदनात्मक जिसे कह सकते हैं आप। तो ये मॉन्टेग्यू के काल में था, है ना। लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में तो जो रेल जो चली थी पहली, इन्हीं के काल में, और हड़प नीति भी सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी लाए थे। लॉर्ड माउंटबेटन, ये स्वतंत्र भारत के जो है पहले गवर्नर थे और ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड क्लाइव, तो ये जो बंगाल है ना, सबसे पहले आप जानते हैं अंग्रेजों का बंगाल में शासन, तो बंगाल के जो सिर्फ गवर्नर पूछा जाए तो ये रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, किसका शासक था। तो ये जो टोलेमी था, मिस्र से आया था, आपको पता है ना, मिस्र का ये देशवासी था। ईरान, तो देखो सबसे पहले कहा जाता है कि ये जो आर्य आए थे ना, जिन्हें ब्राह्मण भी कहते थे, ये ईरान से आए थे और भारत के सिंध प्रांत में आकर बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखो नागरिक अधिकारों को और सशक्त बनाने के लिए 1976 में अधिनियम पारित किया गया और ये जो है 1989, इसको पीओए कहते हैं, यानी कि ये है कि ये है अपराध अपराध निवारण एक्ट, इसे कहते हैं अपराध निवारण एक्ट 1989 में। 1971 में जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में जो है ना लोकायुक्त की नियुक्ति, ये 1971 में ही, और उसके बाद राजस्थान में भी हुई। 1996 में ये पैसा एक्ट लागू किया गया था, जिसे पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल एरियाज आप लोग कहते हो, ये 1996 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किस पर्वत के क्षेत्र के बीच स्थित है। तो आप लोग जानते हैं ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है। अमरकंटक की से निकलती है, ये गुजरात के, सॉरी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। फिर ये गुजरात से होती हुई यहाँ खंबात की खाड़ी के यहाँ पर अपना पानी छोड़ती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई पूछी जाए तो ये 1312 किलोमीटर 1312। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संविधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और हटाने से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 75 जो है मंत्री परिषद की नियुक्ति से रिलेटेड है। तो आप लोग पता होगा ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, मंत्री परिषद की नियुक्ति करवाता है, किससे, राष्ट्रपति से सलाह लेकर। मंत्री परिषद जो प्रधानमंत्री है गाइड करता है कि आप जो है इस उसमें इस डिपार्टमेंट में ये मंत्री नियुक्त होना चाहिए, तो ये दोनों मिलकर करते हैं। अनुच्छेद 154, तो इसमें जो एफआईआर दर्ज करने का जो अधिनियम है, ठीक है, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अनुच्छेद 154 के तहत है। अनुच्छेद 167 आप लोग को पता होगा, जैसे रिमांड या हिरासत में जो भेजा जाता है अधिकतम 15 दिन के लिए, तो वो अनुच्छेद 167 में है। अनुच्छेद 165, ये जो राज्य में महाधिवक्ता होते हैं ना, ठीक है, तो ये इसके लिए अनुच्छेद 165 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का ये जो बामियान है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अफगानिस्तान का ये जो बामियान था ना, ये बुद्ध की मूर्तियों के लिए, बुद्ध स्थलों के लिए बहुत फेमस था अफगान का बामियान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान झीलें कहाँ स्थित है। मैंने आपको बताया था कि 5 ग्रेट लेक्स पूछी जाती है, तो ये अमेरिका और कनाडा की सीमा के बीच मैंने दिखाया था 5 ग्रेट लेक्स है, वही है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं,
अफ्रीका महाद्वीप सिर्फ ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा होकर एक साथ गुजरती हैं। रशिया, तो रशिया ही ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में फैला है। क्यों? क्योंकि जो रशिया है वो एशिया में आता है और इसकी राजधानी मॉस्को ये यूरोप में पड़ जाती है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। और हमने जो है सारे जितने भी अदर ऑप्शन हैं उन सबसे जीके और अदर फैक्ट डिस्कस किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।